महर्षि दयानंद सरस्वती ने मानव कल्याण के लिए संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया और हम उनके श्री चरणों में आज उपस्थित हुए। नवलखा महल वह स्थल है जहाँ ऋषि दयानंद ने सत्यार प्रकाश का प्रणयन करके मानव हित का सपना देखा था और उस सपने को साकार करने में उनके अनेक भक्तों ने, अनेक अनुयायियों ने अपना बलिदान दिया। वर्तमान में जब नवलखा महल में महर्षि दयानंद की जीवनी पर आधारित चित्र हम देखते हैं और उनके संपूर्ण साहित्य का चित्रण पाते हैं तो बरबसी हमारा ध्यान महर्षि के उस सुपुत्र की तरफ जाता है जिनको हम श्री अशोक आर्य नाम से जानते हैं। इन्होंने इस कार्य को इस रूप में लाने में अपने जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत कर दिए और इनका ऐसा प्रभाव रहा कि कुछ ऐसे दानदाता सामने आए जो इनके सहयोगी बने और उस सहयोग का परिणाम यह हुआ कि आज यह एक विश्व स्थल बन गया है, संसार के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। और यदि हम ऋषि दयानंद को एक स्थान पर देखना चाहें, उनके ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करना चाहें, संस्कारों के बारे में जानना चाहें तो सजीव रूप में यहाँ पर चित्रण किया गया है। और यदि हम जीवन निर्माण करना चाहें तो एक बार हमें यहाँ अवश्य उपस्थित होना है और उपस्थित होकर अपने जीवन को धन्य बनाना है। मॉरिशस से हम आए हैं बहुत से लोग, परंतु आज हमारा सौभाग्य हुआ कि मेरे साथ मित्रवर चंद्रदीप जी साथ हैं और आचार्य जितेंद्र पुरुषार्थी के मार्गदर्शन में हम यहाँ तक आ पहुँचे। कल शाम को 70 मॉरिशस वासी यहाँ पर उपस्थित होंगे। संभवतः उनका भाग्योदय हुआ है, इसलिए वे इस स्थल पर कल उपस्थित होकर दर्शन करेंगे और प्राप्त करेंगे उस ज्ञान को जिस ज्ञान को महर्षि दयानंद ने विश्व को दिया, परंतु झांकी मात्र प्राप्त करके प्रेरणा अवश्य ग्रहण करेंगे और उस प्रेरणा का परिणाम यह होगा यदि वे अपनी जीवन शैली को बदलना चाहेंगे, वैदिक जीवन शैली को अपनाना चाहेंगे तो यहाँ से प्रेरणा ग्रहण करके लौटेंगे तो उस प्रकार का जीवन उनका होगा। कहते हैं और गर्व के साथ मुस्लिम संप्रदाय के लोग कहते हैं कि हम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। यह भावना कहाँ से आई? तो जब पंच महायज्ञ का दृश्य नीचे दिखाई देता है और उस दृश्य के साथ ब्रह्म यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत जीवन उत्थान के लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक उन्नति प्राप्त करने के जो विचार मंत्रों के आधार पर ब्रह्म यज्ञ में है वह सचित्रित है यहाँ पर और प्रेरणा का वह स्रोत बना हुआ है। दूसरा देव यज्ञ का चित्रण किया गया है और दिखाया गया है कि देव यज्ञ मनुष्य सोचते हैं कि हम महान हैं, परंतु इसकी महानता तो इस बात में होगी जब वह प्रदूषण को दूर करेगा। और महर्षि की दूरदृष्टि ने देखा कि यदि हम जीवन भर इतना जल परमात्मा का दिया हुआ ग्रहण करते हैं तो जब वह जल हमारे शरीर से निकलता है मलमूत्र के रूप में, जो अन्न हम ग्रहण करते हैं और उदर के बाद जब वह मल के रूप में निकलता है तो हम एक जीवन में कितना प्रदूषण फैलाते हैं। पूरा एक तालाब पानी हम एक जीवन में पी जाते हैं, न जाने कितने बोरे अन्न ग्रहण कर लेते हैं, परंतु परमात्मा के दिए हुए ये सभी शुद्ध प्राकृतिक वस्तुओं को लेने के बाद हम प्रकृति को दूषित कर देते हैं। तो महर्षि ने जो
यज्ञ विधान किया, देव यज्ञ के माध्यम से यहाँ उसकी एक झांकी प्राप्त करेंगे। और उस झांकी से यदि सचमुच हम प्रेरणा ग्रहण करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी नमाज मुसलमानों ने जो कही है, यहाँ पर दूसरे नमाज के रूप में हम प्राप्त करेंगे। फिर हमारी तीसरी प्रार्थना जो दैनिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मरे हुए माता पिता के जो हम साल में एक बार श्राद्ध तर्पण करते हैं, इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए यहाँ पर बहुत उचित सामग्री दी गई है और बताया गया है कि जीवित माता पिता को पितर मानकर हमें सेवा शुश्रूषा में जीवन अर्पित करना चाहिए। इससे हम अपनी तीसरी प्रार्थना करते हैं, जिसे मुसलमान नमाज के रूप में तीसरी बार का नमाज समझते हैं। और चौथी बात है अतिथि रूप में। यहाँ पर मेरे मित्र चंद्रदीप आए, अतिथि के रूप में आए, और हमने यहाँ अतिथि का साक्षात रूप देखा, किस तरह यहाँ के कार्य करने वाले तरुण अवस्था के लोग जो नियुक्त हैं, स्वागत सत्कार के लिए किस तरह उपस्थित हुए और शयन कक्ष में पहुँचाकर जलपान आदि कराकर हमको तृप्त किया। तो अतिथि सत्कार जो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, यहाँ साकार रूप में दिखाई देता है। पशुओं के प्रति जो निर्दयता का भाव है, आज न जाने कितनी गौ हत्या होती है, पशुओं के प्रति कितना हिंसात्मक कार्य होता है, उन सब के प्रति यहाँ हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है बड़ी वैष्णो देव यज्ञ। मुझे बारंबार धन्यवाद करना पड़ता है श्री अशोक आर्य जी को कि उन्होंने इस कल्पना को या वेदों के इस विधान को किस तरह दृश्य रूप में हमारे सामने उपस्थित किया है। उनकी दूरदर्शिता को बारंबार मैं नमन करता हूँ और परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूँ कि यदि उनका इस प्रकार का आशीर्वाद और कृपा उन पर बरसती रहे और वे दीर्घायु शतायु होकर अखंड स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करे, तो महर्षि दयानंद के ग्रंथों का मंथन करके वे और भी बहुत सामग्रियाँ उपस्थित कर सकेंगे। कल्पना नहीं की जा सकती है कि यह स्थान जो किसी समय में एक महल था, आज वो महर्षि दयानंद का तीर्थ स्थान बन गया है। महर्षि ने लिखा कि तीर्थ के दर्शन ज्ञान के माध्यम से होता है, तो जहाँ ज्ञान अर्जन करने का स्थान है वही तीर्थ स्थान है। श्री अशोक आर्य जी ने उस महल को एक तीर्थ स्थान बना दिया और विश्व के किसी भी देश से लोग यहाँ आएंगे और यहाँ से प्रेरणा लेकर जाएंगे, तो उनके जीवन में एक बड़ी ही नवीनता आएगी, जीवन बदल जाएगा और वेदानुयायी बनकर वेदों में जो आदेश उपदेश और संदेश है उसको ग्रहण करके जीवन को वैदिक शैली में परिवर्तित कर देंगे और आनंद के अधिकारी बनेंगे। मैं बारंबार अपने मॉरिशस वासियों की तरफ से श्री अशोक आर्य जी को बहुत बहुत साधुवाद प्रस्तुत करता हूँ और बारंबार परमात्मा से हार्दिक प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें शतायु बनाए, साथ ही साथ अखंड स्वास्थ्य का वरदान दें ताकि यह कार्य अधूरा न रहे, पूर्णता की तरफ बढ़ सके। यही मेरी विनम्र प्रार्थना है।